तो टेररिज्म जो है, आतंकवाद, ये दुनिया में एक नासूर है। कोई देश इसे समर्थन नहीं करता। वही देश हैं जो कुछ हथियार बेचने वाले उन छोटे गरीब देशों को हथियार बना रखा था, वहाँ हथियार बेचकर आतंक, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एक नासूर था जिसे ख़त्म करने के लिए मोदी ने कसम खाया और हम लोगों ने ख़त्म करके दिखाया भी, और चाइना ने भी इसका समर्थन किया। इसको मैं धन्यवाद देता हूँ। और राजनीति में कूटनीति है। कूटनीति कहती है कि हमें देशों के वीटो पावर बढ़ाने चाहिए, हमें संबंध अच्छे रखने चाहिए पड़ोसी से। और वैसे भारत बुद्ध का देश है, यहाँ युद्ध नहीं, यहाँ जो अशुद्ध होता है उसे शुद्ध किया जाता है। अगर किसी का पड़ोसी देश का मन अशुद्ध है उसे शुद्ध किया जाए, और उसमें चाइना को में कामयाबी मिलेगी। और माने विपक्ष जो उल्टा पुल्टा बयान कर रहा, विपक्ष के पास नकारात्मक विरोध करने के अलावा कुछ बचा नहीं है। जो है जो कुछ भी उसने, तो आज के दिन में विपक्ष भी एक तरीके से मोदी जी की प्रचार की भूमिका में उन्हें धन्यवाद दूंगा। जो नहीं जानते थे अब उसके विपक्ष के इस बयानबाजी से वो भी जान जाएंगे मोदी जी ऐतिहासिक काम कर रहे हैं और दूसरे देशों में गए और शांति का एक दूत बन के गए। अभिभावक से ही अपनी बात की जाती है। कल एक ऐतिहासिक दिन था जो 24 कैरेट के जो राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने अंग्रेजों मुगलों से नहीं झुका, लड़ते रहे, उजड़े लोग हैं। तो क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी था समय 1950, ये कहता उन्हें 74 टाइप्स की व्यवस्था देकर विकास की धारा में लाया जाए। और कल पहली बार है और पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ऐसी जातियाँ जो घुमंतू हैं, अर्ध घुमंतू हैं, ट्राइबल हैं, रोड पर पाइपलाइन में हैं, घूम रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने घोषणा की है। उनको शिक्षा के लिए व्यवस्था की जाए, उन्हें आवास के लिए व्यवस्था की जाए, उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। उन्होंने, आपने देखा, अवसर भी दिया, तमाम पोस्ट कार्ड भी वितरण किया गया। उसमें निषाद, पहले सड़क नहीं थी, हाईवे नहीं था, नदियों से आते थे, तो निषाद भी, उसी मल्ला और केवट भी वो सब भी मुक्ति जनजाति के रूप में आते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा करके ऐसे लोगों को अवसर प्रदान किया। बाकी रही कुछ रुपये नेता, जिसे हम लोगों ने दिल्ली में जो हमारी राष्ट्रीय अधिवेशन था उसकी एक ऐतिहासिक सफलता के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया और उन्होंने हर तरह का मदद करने का आश्वासन किया। जो हमारा आरक्षण का मुद्दा था उस पर भी मैंने बताया कि उत्तराखंड एक शिल्पकार जाति निजातियों का समूह, उसी तरीके से हम मझवार जाति निजातियों का समूह था। और आप पहले बहुत बयान देते हमारे लिए खड़े रहे, सदन पर सड़क में रहे हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल के नोटिफिकेशन को यहाँ भी लागू हो जाए, तो उस पर भी चर्चा हुई और सकारात्मक रहे। और ये हुआ कि हम लोगों ने फर्जी पीढ़ी की हवा निकाल दी। सब लोगों ने चट्टान की तरह खड़े होकर इनके जो विपक्ष में माहौल ख़राब कर रहे थे सभी जातियों के बीच में, ऐसे में हम लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया। और कुछ छोड़भैये नेता उसमें नुकसान पहुंचा रहे, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि उनको रोका जाएगा और ऐसा बयान कोई नहीं देगा। अब मोदी से लड़ते लड़ते आयोग से लड़ने चले गए। जब यहाँ मोदी ने हरा दिया तब आयोग से लड़ने चले। राजनीति में दल से लड़ा जाता है, न कि किसी एजेंसी से लड़ा। आयोग एक एजेंसी है, उसने भाई नियम बनाया कि कोई मरा होगा तो नाम नहीं होना चाहिए, हैं जो दूसरे देश का उसका नाम नहीं होना चाहिए, हैं एक जगह एक व्यक्ति का 2 जगह नाम नहीं होना चाहिए। तो ये तो निश्चित रूप से अगर ऐसे लोगों को उसके लिए कुछ सुझाव दें, उसके लिए कहना कि भाई नाम से न पहचाने कि एक ही बाप के, एक ही वल्दियत के कई लोग हो सकते देश में, नाम मत काटा जाए। आइरिश के आधार पर टेक्नोलॉजी AI में डाला जाए, हर व्यक्ति को आइरिश चेक कर दिया जाए। कितने हो गए भाई, कितने वोटर, जितने वोटर हैं उनके खिलाफ भाई 1500 मोबाइल दे दिया जाए BLO को, मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर दिया जाए और 1,500 से 1,500 के बीच में BLO रखा गया है। तो BLO की जिम्मेदारी बनती है ना कि हमारा जो वोटर है वो उसको हम सही करें, कहीं है तो भाई वोटर को एक ही जगह रहना चाहिए। अब वो 1,500 वोटर में वो नहीं तय कर पा रहा BLO कि कितने हमारे जिंदा हैं, कितना मरा हुआ है। और डबल वाले को चेक करने के लिए BLO को आइरिश से चेक करा लिया जाए, AI में आइरिश डाला जाए, न कि नाम डाला जाए। नाम तो कहीं भी डबल हो सकता है लेकिन आइरिश डबल नहीं हो सकती। यहाँ की पुतली ईश्वर ने, इसलिए कहते हैं ना भगवान एक वो गलती नहीं करता कि एक आइरिश 2 बना दे। तो इसीलिए उसमें टेक्नोलॉजी में हम चाहूँगा कि करे, आयोग इस चीज़ टेक्नोलॉजी को लागू करे और विपक्ष को बिना मतलब का आयोग के ऊपर निराधार में इस तरह का काम करके गए। देखिए बिहार गरीबी में बहुत है, अशिक्षा है। इनका उद्देश्य है कि इनको बनाओ गरीब, अशिक्षित बनाओ, अंधा चलाओ अपना धंधा,
उठवाओ इनसे झंडा, बाद में सरकार में जाके बजाओ इनसे डंडा। यही तो उनका काम रहा 70 साल से, इसलिए अब जनता सतर्क हो गई है। अब नहीं उठाएंगे तुम लोग झंडा, मोदी का ही साथ देंगे, अब किसी का नहीं देंगे। दुर्भाग्य है कि एक विशेष वर्ग की संख्या वेस्ट बंगाल में बहुत अधिक है, तो तुष्टीकरण की नीति के लिए बयानबाजी करते रहते कि वो विशेष वर्ग कैसे खुश रहेगा जिससे कि वो बिखराव न हो। तो इसलिए अब धीरे धीरे वो सब वहाँ भी ख़त्म हो रही है। सब ज़मीन खिसक रही है अब टीएमसी की, उसकी हताशा की आवाज़ और कुछ है नहीं। इसकी निंदा करते हैं हम लोग। पीड़ित दुखी अपमानित अंग्रेज़ों ने भी किया था, पिछली सरकारों ने भी किया था, और पिछड़े के नाम पर ये लोग सरकार बनाकर जिसकी नौकरियां खा गए। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि लेदर मैन अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा नौकरी में है, मिल्क मैन अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा नौकरी है। अदर मैन कहाँ है? वो ननकू राम बन के घूम रहा है, भजन गा रहा है। तो जो अदर मैन है वो जो है क्या कहेंगे उन लोगों को? कोई पीड़ित दुखी अपमानित तो मोदी योगी के साथ हैं। सब फर्जी पीढ़ी की हवा हम लोगों ने ताल कटोरा मैदान में ताल से निकाल के निषादों को ताल कटोरा पहुंचा दिया है। अब समझ सकते हैं कि अब जो कटोरा लेके घूमेंगे सारे लोग, इतने जो धोखा देने वाले लोग हैं, और कुछ है नहीं। So watching the video, if you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.